हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। टॉपिक का नाम है क्या, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो सर्किट्स होती है उन्हें कनेक्ट किया जाता है पैरेलल में। आखिर पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया जाता है मैक्सिमम, आखिर क्या रीजन है कि इनको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल। तो इसका बहुत ही बड़ा एडवांटेज है पैरेलल में कंबाइंड करने का। तो आपको मैं बताता हूं, इसको अच्छे से समझिएगा। पहला तो बड़ा एडवांटेज ये कि जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसमें मान लो, सपोज दैट कर लो कि हमने तीन अप्लायंस लगाए हैं, हमने तीन बल्ब लगाए। लेट अस कंसीडर, समझो इस बात। हमने तीन बल्ब्स यहां पे लगाए। एक बल्ब यहां है, एक बल्ब यहां है और एक बल्ब आपका यहां पर। ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊं। इनको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, किसी एसी सोर्स से। एसी से हमने इन्हें कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब बात समझने वाली ये बात है कि मान लीजिए इन तीनों बल्ब में से कोई एक बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। हमने कहा व्हेन वी कनेक्टेड अप्लायंस इन पैरेलल, जब हम अप्लायंस को पैरेलल में कंबाइंड करते हैं, इफ एनी वन अप्लायंस गेट फ्यूज्ड, इन तीनों में से कोई अप्लायंस फ्यूज हो गया। मान लो ये अप्लायंस क्या हो गया, फ्यूज हो गया, ये बुझ गया। देन अदर अप्लायंस डू नॉट बी अफेक्टेड, तो बाकी के जो अप्लायंस होंगे वो अफेक्टेड नहीं होंगे। अब ऐसा क्या रीजन था, अब समझना कि मान लो हमने कहा कि इसमें करंट फ्लो होगी। ठीक है, ठीक है, ये ध्यान देना, इसमें करंट फ्लो। अब मुझे आप बताओ, यहां पे इसको अलग करंट जा रही थी, इसको अलग करंट, इसको अलग करंट, लेकिन वोल्टेज सबका क्या था, सेम था। बात समझना। तो ये वाला अगर फ्यूज होता है तो इन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि इनको क्या जा रही, करंट भी मिल रहा हो, वोल्टेज भी मिल रहा। तो भाई ये तो क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। सबसे बड़ा एडवांटेज, ये पॉइंट मैंने नोट भी किया, देखो। एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन पैरेलल। पहला तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हेन यू सी दैट इलेक्ट्रिक सर्किट यू फाइंड दैट मेनी सर्किट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब मैक्सिमम जो सर्किट्स हम देखते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल ही कंबाइंड होते हैं। एडवांटेज देखते हैं। पहला एडवांटेज, व्हेन वी कनेक्ट अप्लायंस इन पैरेलल, जब हम कनेक्ट करते हैं अप्लायंस को पैरेलल, इफ वन अप्लायंस गेट फ्यूज्ड, इसमें से कोई एक अप्लायंस फ्यूज हो गया, द अदर अप्लायंस डू नॉट अफेक्टेड, डू नॉट स्टॉप या डू नॉट अफेक्टेड, डज नॉट अफेक्टेड। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं क्या, डज नॉट अफेक्टेड, तो वो अफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये, एक और एडवांटेज में आपकी इसको आपने नोटिस किया होगा कि हमारे घर में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसका बड़ा एडवांटेज मैं बता रहा हूं कि आप, पहले क्या होता था, आपने नोटिस किया होगा कुछ जगह जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हम लाइट्स ऑन करते हैं तो दूसरी लाइट्स ऑन करते हैं, वो डिम हो जाता है। लेकिन अब के कनेक्शन आप देख रहे हो कि सारे के सारे डिम नहीं होते। अब वहां पे कौन सा कनेक्शन किया जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब रीजन समझो क्या होता है कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो सभी को क्या जाता था, वोल्टेज सेम जाता था। वोल्टेज जो अप्लाइड होती थी बाय बैटरी या फिर एसी सोर्स, तो वो वोल्टेज ईच रेजिस्टेंस को या ईच रजिस्टर, जितने भी रजिस्टर थे सभी को क्या जाती थी, सेम जाती थी। यस और नो, बिकॉज इनका जो पॉइंट होता था सबके लिए क्या होता था, सेम। अब समझो यहां पे, जैसे मान लो यहां पे ये तीनों का देख लो, इस मैंने पहले बताया कि भाई इन तीनों के लिए वोल्टेज क्या जा रहा है, सेम जा रहा है। तो ये जो बल्ब ग्लो करेंगे कैसा करेंगे, सेम ग्लो करेंगे। यहां पे वोल्टेज क्या कर रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, सभी को सेम वोल्टेज जा रहा है, जिसकी वजह से इनका ग्लो कैसा हो रहा है, सेम। तो ये भी सेकंड पॉइंट मैंने लिख दिया है। व्हेन वी कनेक्टेड अप्लायंस इन पैरेलल, द बिगेस्ट एडवांटेज वी गेट इज दैट द वोल्टेज इज सप्लाइड टू ऑल अप्लायंस ड्यू टू व्हिच दे ग्लो द सेम। ये जब भी ग्लो करेंगे कैसा करेंगे, सेम ही ग्लो करेंगे। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर, तो इस हिसाब से जो हमारे घर में जो कनेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं? नहीं, हमारे घर में जो कनेक्शन होते हैं पैरेलल और सीरीज दोनों होते हैं। इस पॉइंट को मैं नोट करता हूं, आपको समझाता हूं। मैंने कहा बट एक्चुअल इलेक्ट्रिक सर्किट
the parallel combination of resistor can also connect in an series such an arrangement is called सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहा जाता है। सेटिस्फाइड? इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारे घर में जो कनेक्शंस होते हैं वो कौन से होते हैं बताइए? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। कहीं सीरीज होती है, कहीं पैरेलल होती है, कुछ इस तरह अरेंजमेंट होता है। मैं फिगर के थ्रू आपको ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मान लो छोटा सा ये, ठीक है, यहाँ पैरेलल हो गया, ठीक है, फिर बीच में आप सीरीज भी दे सकते हैं। इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं पता है? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप ये समझ सकते हो सीरीज पैरेलल कौन है, ये आपका पैरेलल है और ये क्या, सीरीज। सेटिस्फाइड? इसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, मतलब इसी से रिलेट, मैं इसको इरेज करता हूं, वो हम बताएंगे आपको डिसएडवांटेज ऑफ क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, वो समझ में आपको अच्छे से आएगा। ओके, इरेज करता हूं इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम बात करेंगे क्या, डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज। अभी हमने एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा, ठीक है, एक्चुअल में जो हमारे घर में होती है वो क्या, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होती है। लेकिन अगर हम सारे जो सर्किट्स हैं कनेक्ट कर दें कैसे, सीरीज में, तो उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? तो पहला डिसएडवांटेज आपको पता है क्या होगा? अगर मान लो कि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में बहुत सारे अप्लायंस लगा दिए, सोच के देखो, बहुत सारे अप्लायंस लगा दिए, अगर उस अप्लायंस में से कोई एक अप्लायंस फ्यूज हो गया तो बाकी क्या ऑफ होंगे या ऑन होंगे? क्या बाकी सब को करंट वहां पे मिलेगी? नहीं, सोचो, नहीं मिलेगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में कितने पाथ है, सिंगल पाथ है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के कितने पाथ है, सिंगल पाथ है। अब एक ही तरफ से करंट अगर जा रही है, फॉर एग्जांपल समझो, जैसे मान लो हमने इस बार 3 बल्ब लगा दिए, ठीक है, सीरीज में। सोचो, अगर हमने ये कह दिया कि ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, लेट अस कंसीडर, मान लो करंट ऐसे जा रही है, ये करंट आपकी जा रही है, अगर ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या करंट फ्लो होगी सर्किट में? नहीं, डेफिनेटली करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि ये तो फ्यूज हो गया, ये करंट पास ही नहीं करेगा। जब ये करंट पास ही नहीं करेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ऑन नहीं होगा। और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ जाता है कि फ्यूज क्या होगा, ये यू हैव अ डोंट आइडिया। इसलिए हम ज्यादातर क्या कनेक्ट करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पॉइंट जो हमने लिखा वो देखते हैं। When we connected appliance in series, if one appliance get fused, then other appliance do not work. एक के फ्यूज होने से बाकी वर्क करना बंद कर देते हैं। This is because there is only a single path for the flow of current. क्योंकि यहां पे करंट को फ्लो होने के लिए कितने पाथ, सिंगल पाथ है, जिसकी वजह से बाकी का अप्लायंस वर्क नहीं कर रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। दूसरा पॉइंट यहां पे लिखा है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। बिल्कुल, अलग अलग अप्लायंस हो, जैसे मान लीजिए हमने सीरीज कॉम्बिनेशन लिया है, एक जगह हमने 10 वाट का बल्ब लगाया, एक जगह 50 वाट का लगाया, एक जगह 100 वाट का लगाया। तो यही पॉइंट वो कह रहा है, डिफरेंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैव अ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड हेंस दे रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मान लो ये 10 वाट का है, रेजिस्टेंस मान लो, रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं, मान लो ये 20 ओम रेजिस्टेंस है, ये 50 ओम रेजिस्टेंस है और ये 100 ओम रेजिस्टेंस है। तो अब अगर मैं करंट 2 एम्पियर का इसमें फ्लो कर रहा हूं, इनको अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो
तो क्या ये वर्क करेंगे प्रॉपरली? नहीं, ये प्रॉपरली वर्क ही नहीं करेंगे। अब तीसरा सबसे बड़ा इफेक्ट ये यहीं पे समझाता हूं कि बताओ कि जब करंट फ्लो होता है तो यहां पे जो पोटेंशियल्स होती है ईच रजिस्टर की क्या होती थी? डिफरेंट होती थी। क्या यहां पर जो बल्ब अगर मैंने लगाया है, मान लो 10-10 वाट का ही हमने बल्ब लगाया है, 10 वाट 10 वाट या 10 वाट या 100 वाट का जो हमारे घर में होता है उसी की मैं बात कर रहा हूं। क्या ये जो 100 वाट वाले बल्ब हमने लगाए हैं, जो हम करंट फ्लो कर रहा हो, क्योंकि इनको वोल्टेज क्या मिल रहे हैं? डिफरेंट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनका ग्लो सेम नहीं होगा। पैरेलल में हमने देखा कि इनका जो ग्लो हो रहा था सेम हो रहा था, बट यहाँ पे सेम नहीं होगा। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है सीरीज का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही कि अगर एक फ्यूज हो गया तो बाकी करंट को पास ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ सिंगल पाथ। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कहानी हम बताएंगे।